हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो बना रहे हैं आईपीएस आरआरबी क्लर्क के ऊपर जो 2016 में एग्जाम होना है। अभी तक आईपीएस आरआरबी क्लर्क में ये था कि एग्जाम एक ही फेज में होता था, दो बार नहीं होता था। बट इस बार उन्होंने 2000 आपका 15 से 2016 से इन्होंने दो फेज में लेना चालू कर लिया, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स यानी इसको स्टेज 1 बोल दिया। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम का एक जायजा ले लेते हैं, गाइड आउटलाइन देख रहे हैं एग्जाम किस तरीके से होता है। प्रीलिम्स हो गया और मेंस स्टेज 2। ठीक है, इसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ्स के 40 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल हो गया 80 क्वेश्चंस, राइट। मेंस में सेम वे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, और इंग्लिश में ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इंग्लिश में लिखो या फिर आप हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, फिर हो गया जनरल अवेयरनेस, और कंप्यूटर नॉलेज। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मैथ के 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। चाहे तो आप इंग्लिश बनाओ चाहे तो आप हिंदी बनाओ, दोनों में से कुछ एक बनाना है। ठीक है, आपके ऊपर ऑप्शन है। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस का, और इसका है 20 मार्क्स, सॉरी 40 मार्क्स। कंप्यूटर का है 40 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। टोटल हो गया 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। टाइम हो गया 2 आवर। ये आपको एक आउटलाइन समझ में आ गया एग्जाम किस तरीके से होता है। क्लियर है? अब आ जाइए थ्री टिप्स टू गेट सक्सेस। ठीक है, पहला है गाइडेंस। गाइडेंस बहुत मैटर करता है, कहां पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब गाइडेंस का नाम होता है तो लोग क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ट्यूशन सेंटर जाते हैं। ठीक है, ये बताने से पहले आप थोड़ा सा चीज समझिए। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, किसी के पास जाएंगे? स्विमर के पास। अगर आपको ड्राइविंग, कार ड्राइविंग सीखनी है, वही सिखा सकता है ना, हु इज हिमसेल्फ है, हु नोज कार ड्राइविंग। और तो कोई सिखा सकता है आपको कार ड्राइविंग? मान लीजिए मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता है, मैं सिखा पाऊंगा? नहीं पाऊंगा। बट जिस लड़के को कार ड्राइविंग आता है तो सिखा सकता है कार ड्राइविंग। तो कहने का मतलब है कि जो खुद बना हुआ है वो आपको बना सकता है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, फैकल्टी क्या जाते हैं, आप बिना सोचे समझे पैसा दे देते हैं, कहानी खत्म। हो सिलेक्शन नहीं हो, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, जो स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल है, ये फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं। 99.9% फैकल्टीज वैसे हैं जिन्होंने जिंदगी में बैंक पीओ का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, बैंक क्लर्क का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, कभी नहीं क्वालिफाई किया। हालत यह है कि खुद बैंक पीओ का फॉर्म भरते हैं, बैंक क्लर्क का फॉर्म भरते हैं, और ये खुद एग्जाम में बैठते हैं। उस तरह के लड़के से अगर पढ़ोगे तो क्या होगा? ठीक है ना, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीए बीकॉम पढ़ के अगर आपको पता चला इंजीनियर के लड़के आपको पढ़ा रहे, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको फैकल्टी चूज करना है, और आप पैसे दे रहे हो, फ्री का नहीं पढ़ो, तो अच्छे जगह जाओ। ठीक है, एक हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर, ये कौन है, स्विमर ड्राइवर, ये खुद जानते हैं, दूसरों को बना पा रहे हैं। अगर वो खुद नहीं बनते तो दूसरों को कहां से बना पाते हैं? टू बिकम successful, follow the path of
सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सक्सेसफुल पर्सन का रास्ता पे चलना पड़ेगा। गेट स्टडीड बाय डेट पर्सन who himself has cracked बैंक पीओ एग्जाम। जो इंसान खुद बैंक पीओ निकाला होगा वही तो दूसरे को हेल्प कर सकता है कि भाई हाँ कैसे निकालना है, क्या करना है, ठीक है। और ये अकेले 45% वेटेज रखता है गाइडेंस में, अकेले 45% वेटेज है कोई भी एग्जाम को सिलेक्शन दिलाने में। एटलीस्ट आप अगर मेरे यहाँ बेसिकली वीडियो लेक्चर कोर्सेज चलता है, अगर आप मेरे यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जब ज्वाइन करते हैं ठीक है, तो नंबर 1 बेनिफिट क्या है आपको, गेट स्टडीड बाय डेट पर्सन who himself cracked back PO exam। joined State Bank as PO in 2010, ठीक है। उस इंसान से एटलीस्ट अगर मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिलेगा, इसमें क्या रहेगा सारा वीडियो में सब कुछ बताया हुआ रहेगा और आपको मेरे से पढ़ने का एक मौका मिलेगा जिसमें कि मैं खुद स्टेट बैंक का 2010 में मैं पीओ बना हुआ हूँ, इससे पहले कई बार एग्जाम दिया, ठीक है। तो अब चूंकि आप एग्जाम तो कई आप देते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम आप चूज करते हैं, स्टेट बैंक मैंने चूज किया उसमें 3 महीने में मैंने तकरीबन, क्योंकि हम लोग के समय में क्या था 2010 में सब एग्जाम इंडिविजुअल होते थे, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, सिंडिकेट बैंक, आज की आईपीएस नहीं था, तो उस समय और कंपटीशन टफ हुआ करते थे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक ही इंसान कई जगह सिलेक्शन ले लेता था। तो मैं 3 महीने में कई एग्जाम में बैठा, कई एग्जाम में सिलेक्शन और फाइनली स्टेट बैंक में ज्वाइन कर लिया। दूसरा चीज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एटलीस्ट मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी एंड एमबीए इन मार्केटिंग हूं, तो आपको ये चीज भी अच्छा समझ में आएगा, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप चाहो तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। मैंने अपना स्टेट बैंक आईडी कार्ड डाल दिया है, सैलरी स्लिप है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, सैलरी स्लिप हो गया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया। आपका चाहो तो फर्दर वेरीफाई कर सकते हो इन स्टेट बैंक ब्रांच में जाके। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हाँ मैंने एग्जाम निकाला है, अगर आपने निकाला है तो आपके पास सब डिटेल्स होनी चाहिए, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया है वेबसाइट पर, चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, स्मार्ट स्टडी। डोंट फॉलो हार्ड स्टडी। हम स्मार्ट स्टडी पे विश्वास रखते हैं ना कि हार्ड स्टडी पे। अगर हमें 1 घंटा दे के कोई काम निकल सकता है 10 घंटे का, तो हमें ये काम फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना सेव कर सके 9 आवर्स। ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, अगर ये स्ट्रेटजी है तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा कोर्स का शेड्यूल डिजाइन किया हुआ, कोर्स शेड्यूल, जिसमें एक 60 दिन का कोर्स है, 31 दिन का है, 20 दिन का है, 15 दिन का है और 10 दिन का है। इसमें क्या होता है, 60 दिन में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे 30 दिन में, 15 में 4 और 10 दिन में 5। नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा पढ़ने में, एक टॉपिक इंटू 3 इक्वल टू 3 आवर्स, 2 इंटू 3 6 आवर्स, 3 इंटू 3 9 आवर्स, 4 इंटू 3 12 आवर्स, 5 इंटू 3 15 आवर्स। इतना समय आजकल आपको लगेगा पढ़ाई करने में। अगर आप 60 दिन का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आप 60 दिन का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए है, और ये किन के लिए है, जो फुल टाइम स्टडी करते हैं। जो जॉब में रहते हैं वो 3 घंटा से 4 घंटा निकाल सकते हैं, पूरा दिन जिनके पास रहता है पढ़ाई करने के लिए वो 6 से 7 घंटा निकाल सकते हैं, और बाकी जिनके पास समय कम है, इफ टाइम इज लेस, तो ये वाला प्लान चूज कर सकते हैं कोई भी। अगर आप जॉब में 10 दिन छुट्टी मांगो, 15 दिन छुट्टी मांगो और फिर पढ़ाई करो, कोई उपाय तो है नहीं आपके पास। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या करें। सो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, प्लीज डू नॉट बाय एनी बुक, बाय और फॉलो एनी बुक। आपको जितना वीडियो लेक्चर बताया जा रहा है उसका उतना पढ़िए और असाइनमेंट बनाइए, इतना बहुत है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने 2 तरह का कोर्स बनाया हुआ है, एक है रेगुलर कोर्स, दूसरा कोर्स का नाम है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल कोर्स है, और ये क्या है, ओनली फॉर दोज हु नोज बेसिक। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, हु नोज बेसिक कंसेप्ट, और फेल कर जाते हैं, फेल बाय 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या कवर्ड होगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मार्केटिंग, करंट अफेयर्स और असाइनमेंट रहेगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे इसमें क्या होगा, टॉपिक्स कवर्ड में पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा हो जाएगा मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स
और असाइनमेंट। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में क्या मतलब है, रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ठीक है, ये पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़िएगा, कुछ भी अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना बहुत है। पढ़िए 3 से 6 मिनट में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपको सारा फॉर्म भरना है, चाहे बैंक पीओ भर रहे हो, बैंक क्लर्क भर रहे हो, सारे के सारे। अगर एक पाई चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे आप, एक पाई चार्ट है, तो सबसे बड़ा फैक्टर गया हुआ है गाइडेंस को, और दूसरा बड़ा फैक्टर है स्मार्ट स्टडी, स्टडी मटेरियल। गाइडेंस अकेले 45% वेटेज रखता है, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी 25% और स्टडी मटेरियल 25%। गाइडेंस 45% वेटेज रखता है, स्मार्ट स्टडी 30% और स्टडी मटेरियल 25% वेटेज रखता है। यानी जिसके पास गाइडेंस अच्छा है, सिलेक्शन लेस अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा। गाइडेंस गड़बड़ है, सिलेक्शन में जमाना लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका कि टाइप्स ऑफ वीडियो लेक्चर कोर्सेज। टाइप्स ऑफ वीडियो लेक्चर कोर्सेज, क्या तरह के कोर्सेज है। सबसे पहला है आपका ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड तभी पढ़ पाएंगे, घर पे इंटरनेट होना चाहिए, ब्रॉडबैंड 1 Mbps का स्पीड मिनिमम ब्रॉडबैंड। ठीक है, 1 Mbps का स्पीड होना चाहिए, तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है रेगुलर कोर्स, दूसरा हो गया एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, रेगुलर कोर्स का प्राइस है ₹2000 और एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स का प्राइस है ₹2000। और इसमें एक प्लान है कॉम्बो पैक, जिसमें रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स दोनों आ गया। इसका प्राइस है ₹3000। फिर दूसरा कोर्स का नाम है 8 GB पेन ड्राइव कोर्स। आप 8 GB पेन ड्राइव कोर्स कर रहे हैं नॉर्मल क्लैरिटी में, ये नॉर्मल क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसमें रेगुलर कोर्स का जो है प्राइस है ₹2500 और दूसरा कोर्स का है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, इसका प्राइस है ₹2500। सी में हो गया कॉम्बो पैक है, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, इसका प्राइस हो गया ₹4000।
तीसरा कोर्स का नाम है 32 GB पेन ड्राइव कोर्स। ये आपका HD क्लैरिटी में रहता है, दैट इज हाई डेफिनेशन क्लैरिटी। इसमें रेगुलर कोर्स जो है आपका 3500 रुपीज का है। एक्सट्रीम बैंक प्योर शॉर्टकट कोर्स जो है ये है ₹3500 का। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं डेट इज रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक प्योर शॉर्टकट कोर्स, तो इसका प्राइस है ₹5500। ठीक है, इतने तरह के कोर्सेज हैं। सबसे बेस्ट कोर्स जो है वो है 8 GB पेन ड्राइव कॉम्बो पैक 4000 रुपीज का कोर्स। कोई भी कोर्स करेंगे कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट में कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट विजिट करिएगा www.buybankpocourse.in पे यहाँ पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें आप जाएंगे तो डेमो वीडियोस आपको दिख जाएगा, अबाउट मी आपको मिल जाएगा, मेरे बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, फिर आपको FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर एक सेक्शन और है आपको, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, हाँ आप इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स में जाके ऑनलाइन मोड भी है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो या फिर कैश जाके बैंक में जमा भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अस 4 × 9 6851227 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं SIDDSINHA123@gmail.com पे। ठीक है, धन्यवाद।